नू हिंसा को लेकर सरकार अब जांच कर रही है। जांच कई एंगल से की जा रही है। एक एंगल ये भी है कि नू हिंसा को लेकर जो इंटेल यानी कि जो खुफिया जानकारी थी वो समय पर नहीं मिली, या फिर मिली तो कुछ एक सेक्शंस को मिली, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले को लेकर एक जांच बिठा दी है। एसीएस होम को ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि पता लगाएं जांच आखिर जो सूचना थी वो कहां कर ठहर गई। वहीं मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए तो मुख्यमंत्री ने भी बात नहीं की। अब गृह मंत्री अनिल विज भी इस मुद्दे पर बातचीत करने से कतरा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण आत्रे। आत्रे जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हरियाणा सरकार के जो नेता हैं वो अलग अलग उनके बयान आ रहे हैं। एक तरफ जहां आपके मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कई तरह के अलर्ट से। अनिल विज कह रहे हैं, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, कि उनको जानकारी देरी से मिली। अगर किसी अधिकारी को पता था कि इंटेल इनपुट्स हैं हिंसा को लेकर कि भड़क सकती है तो वो आगे साझा नहीं हुए। अगर साझा हुए तो आगे उस पर काम क्यों नहीं हुआ? ये उधर से मुख्यमंत्री भी अब पूरे मामले से लगभग कन्नी काट रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए मंजीत जी, ऐसा नहीं है। अगर डीजीपी हरियाणा उन्होंने जो मीडिया से बात करते हुए लगभग सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, और डीजीपी के कहने के बाद मुझे लगता है कि किसी तरह के सवाल जवाब या कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं बचती, क्योंकि डीजीपी हरियाणा ने बड़ा स्पष्ट बताया स्थानीय स्तर पे। क्योंकि समझना ये है कि ये यात्रा कोई पहली बार नहीं निकल रही थी, 3 साल से यात्रा निकलती थी, और स्थानीय प्रशासन ने एक पीस कमेटी बना रखी थी। उस पीस कमेटी के अंदर हर वर्ग के जो मौजूद लोग होते हैं सोसाइटी के, उनको उसमें रखा हुआ था। स्थानीय प्रशासन को कुछ इस तरह की सूचना मिली तो उन्होंने 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें उस बात को रखा कि हमें कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही हैं। तो पीस कमेटी में जो स्थानीय लोग थे हर समाज के, उन्होंने आश्वस्त किया स्थानीय प्रशासन को कि नहीं, आप निश्चिंत रहें, हम इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटने देंगे। ये बात तो डीजीपी स्पष्ट कर चुके हैं मीडिया में। अब उसको मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी तरह का सवाल जवाब की जरूरत पड़ती है। हाँ, जितने बड़े स्तर पे ये हिंसा हुई या जितने बड़े स्तर पे ये षड्यंत्र रचा गया, इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। स्थानीय प्रशासन को कुछ इनपुट मिला था जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब डीजीपी ऑफ पुलिस अगर मीडिया में आके सब चीज़ों को स्पष्ट कर दे, उसके बाद किसी सवाल जवाब की गुंजाइश बचती नहीं है। देखिए प्रवीण जी, एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं ये गहरी साजिश है, कई दिनों से उसकी तैयारी चल रही थी, घर की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, कुछ एलपीजी सिलेंडर्स के भी तस्वीरें साझा की गई सोशल मीडिया के ऊपर, पेट्रोल बम बनाने की तैयारियां चल रही थी। एक तरफ से सरकार कह रही है पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, एक तरफ से ये भी दावा करिए कि हिंसा पहले से रची जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो आपको खुफिया तंत्र फेल हुआ ना? नहीं, देखिए मंजीत जी, पहली बात यह है कि जब ये घटना घटी उसके बाद जो डॉट्स हैं, जब जांच के अंदर उन डॉट्स को जोड़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश। ये कब? जब आप उन डॉट्स को जोड़ते हैं। बड़ा सीधा सा है। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक मामन खान स्पष्ट तौर पे धमकी भरी भाषा बोलते हैं, उकसावे वाली भाषा बोलते हैं। वही मामन खान ट्वीट करते हैं दंगे वाले दिन, और उस ट्वीट के अंदर भी उनका जो बोलते हैं वो उकसावे वाली बात बोलते हैं। जब आप इन सब डॉट्स को जोड़ते हो और जिस तरह से वहाँ पे हिंसा की गई, जिस तरह से मंदिर पे भी हमला करने का प्रयास हुआ, जिस तरह से साइबर थाने पे अटैक हुआ, तो वो जो सभी डॉट्स को जब मिलाते हो तो स्पष्ट लगता है कि हिंसा जो है बहुत बड़ी साजिश थी। और यही बात तो गृह मंत्री कह रहे थे। तो एक तरफ है मामन खान को आप दोषी ठहरा रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी के नेता है अख्तर, उनके खिलाफ भी जांच बिठा दी कि मामला दर्ज हो गया। आपको लगता है कि इसमें विपक्षी नेताओं का ही हाथ था? देखिए, जो चशमदीद है, शायद पवन कुमार नाम है, उसने जो कंप्लेंट करके एफआईआर जो उसकी शिकायत पे दर्ज हुई, नामजद एफआईआर है जिसके अंदर जावेद समथिंग करके जो है मुख्य आरोपी हैं। जब एक चशमदीद बता रहा है कि मेरे सामने फला आदमी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली भीड़ का नेतृत्व करते हुए प्रदीप कुमार पे हमला किया और उसकी हत्या हुई, जब एक चशमदीद ये सारी बातें बता रहा है तो उससे स्पष्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो अल्पसंख्यक मोर्चा आम आदमी पार्टी का प्रदेश का संयोजक है, जैसी जानकारियां मिल रही हैं। तो क्या ये काफ़ी नहीं है बताने के लिए?
कांग्रेस के विधायक उकसावे वाले बयान देते हैं, आम आदमी पार्टी का एक जो अल्पसंख्यक मोर्चे का संयोजक है वो ऐसी भीड़ का नेतृत्व करता है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि विपक्षी दलों के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस सब के अंदर शामिल हैं। देखिए, अब बात मोनू मानेसर की कर लेते हैं। मोनू मानेसर बड़े वीडियो इंटरव्यू दे रहा है या फिर मीडिया से बातचीत कर रहा है, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डाल रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर दिन जिस दिन हिंसा भड़की उस दिन भी संज्ञान नहीं लिया गया। जो भी भड़काऊ वीडियो थे उनको देखकर कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाई गई, आप ये बताइए। और दूसरा, जो बजरंगी है, एक और गौरक्षक दल का नेता, वो वीडियोस में कह रहा है कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे, स्वागत करो। नहीं, मुझे जो जानकारी है उसके खिलाफ तो एफआईआर हुई है। और जो मोनू मानेसर का जिक्र बार बार होता है, मैंने वो वीडियो सुना है। उस वीडियो में कहीं भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की उसने। वो तो उस वीडियो में ये बात कर रहा है कि यात्रा निकलनी है, सभी लोग यात्रा में शामिल हों, मैं भी यात्रा में शामिल हूँगा। तो इसमें क्या भड़काऊ है भाई? उसमें तो कुछ भड़काऊ नहीं है। लेकिन बजरंगी तो कह रहा है कि भाई तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए तैयार हो। दायरे में आ गया ना, वो तो जांच के दायरे में आ गया। देखिए, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जांच में जो व्यक्ति पाया गया संलिप्त इस हिंसा में, उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से सबको समझ लेना चाहिए। प्रदेश के अंदर आज वो सरकार है जिसने इतनी बड़ी हिंसा को मात्र 4 घंटे में कंट्रोल कर लिया। मंजीत जी, जितने बड़े स्तर पे ये साजिश रची गई, ये प्रदेश सरकार की काबिलियत का एक नमूना है कि 4 घंटे में आप इतनी बड़ी साजिश को कंट्रोल कर लो। तो जांच में जो भी दोषी पाया गया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो हो भी रही है। अब आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन हैरानी तब होती है जब प्रशासन कार्रवाई करता है और हमारे विपक्षी मित्र जो हैं उसके डिफेंस में आके खड़े हो जाते हैं, कुतर्क करना शुरू कर देते हैं। अब अवैध कब्जों को हटाने के लिए पीला पंजा चला, उसके डिफेंस में विपक्षी आ गए। जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए पीला पंजा चलता है, उसके डिफेंस में विपक्षी आ जाते हैं। हैरानी तब होती है कि जब प्रशासन सख्ताई करता है, कानून अपना काम करता है, तो बचाव के अंदर हमारे विरोधी मित्र आ जाते हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए। देखिए, एक जितने भी आपने जवाब दिए, और उसके अलावा एक और बड़ा सवाल यही है कि जब यात्रा हो रही थी, यात्रा तो धार्मिक थी पूरी तरह से, लेकिन उसमें तलवारें, डंडे और इस तरह की बातें, हथियार ले जाने पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, मेरा बहुत बड़ा ऐतराज है, जब यहाँ बात हो रही है उन हुड़दंगियों की जिन्होंने गोलियां चलाई, यहाँ बात हो रही है उन उपद्रवियों की जिनके पास आधुनिक हथियार दिखे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं कोई कर रहा। चर्चा कहाँ हो रही है कि साहब अगर जुलूस निकल रहा था तो उसमें त्रिशूल क्यों था, उसमें फला चीज क्यों थी, उसके ऊपर सवाल। ये मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। जब तक हम, जो लोग इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, जो लोग इस तरह की हिंसा करते हैं, जब तक खुल के उनके बारे में बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है हम भी अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। देखिए, 2 विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज कर दिए गए, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ भी था। नहीं, वहां नारे लगे। एक वीडियो वायरल हुई जिस आदमी का नाम है एहसान मेवाती पाकिस्तानी, और वो आदमी वीडियो डाल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके अंदर वो उल जुलूल बकवास कर रहा है। और वहां पे ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई जिसमें जो भीड़ है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो इसका मतलब क्या समझे मंजीत जी? इसका मतलब क्या है? स्पष्ट नजर आता है ना चीजों को। तो अगर जो चीज नजर आ रही है और उसकी तरफ जांच चल रही है, और जांच के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मेरा सवाल आखिरी यही है कि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और सरकार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस पर कहने से जो मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री अब बच रहे हैं, क्या कारण है? इनको स्थिति साफ नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए, बचने का तो सवाल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई बच रहा है। विषय ये होता है कि किस विषय पे बात करनी है, और अब डीजीपी साहब ने आके स्थिति को स्पष्ट किया। पार्टी स्तर पे प्रवक्ता इस विषय पे बात कर रहे हैं, प्रशासन जो है, होम सेक्रेटरी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी है जब प्रशासन अधिकारी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद ऐसा कोई विषय बचता नहीं है। प्रवीण आत्रे जी, एक सवाल तो बनता ही है कि राज्य के गृह मंत्री को ही सूचना नहीं, अगर इतनी गंभीर बात थी और स्थिति काबू से बाहर हो सकती थी, और वहीं आप ही की सरकार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत सारे अलर्ट थे, तो खामी कहाँ पे रहेगी? क्या वो अधिकारी जो इस बात को
इस इनपुट को आगे साझा करने में पिछड़ गए, आगे नहीं किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि गृह मंत्री का ये बयान मैंने नहीं सुना, बड़ा स्पष्ट बताऊं जब, और जिस चीज़ को मैंने नहीं सुना तो उसके ऊपर किस तरह की टिप्पणी करूं, मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि किसी न किसी रूप में जो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो अधिकारी थे वो स्थिति को भांप नहीं सके और कहीं ना कहीं एस्टिमेशन में गड़बड़ी होगी, गलती होगी? नहीं मंजीत जी, आप देखिए, वहां पे बाकायदा लगभग 10 कंपनीज जो है 900 जवान तैनात किए जाते हैं, जो वो जुलूस या जो यात्रा है उस यात्रा को सुरक्षा देने के लिए वहां पे जवान तैनाती हो जाती है। और अगर किसी तरह से कोई स्थिति बिगड़ती है या कुछ इस तरह के हालात बनते हैं तो रिजर्व फोर्सेस को पहले से अलर्ट करके रखा हुआ था। विद इन 4 आवर्स रिजर्व फोर्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट पुलिस फोर्स वहां पे पहुंच जाती है, 4 घंटे में स्थिति को काबू कर लिया जाता है। तो इससे तो ये पता लगता है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट थी और सरकार ने स्थिति को बहुत जल्दी काबू किया। लेकिन आपको ये नहीं लगता सर कि जो उपद्रवी थे उनकी संख्या 2,500 से 3,000 बताई जा रही है, और जो लोग यात्रा में शामिल थे वो भी हजारों में उनकी संख्या थी? आपको नहीं लगता कि उसके अनुपात में जो पुलिस की तैनाती थी वो सिर्फ 950 या 750 थी और उसमें भी ज़्यादातर होमगार्ड थे? नहीं, ज़्यादातर होमगार्ड, ये भी मैं कई बार सुन रहा हूँ। जब इस तरह के जुलूस होते हैं, इस तरह की यात्राएं होती हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें पुलिस फोर्स के साथ साथ जो दूसरी फोर्सेस हैं उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये बात तो हम कह रहे हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी साजिश अभी जांच चल रही है मंजीत जी। देखिए, जांच में जो निकल के आएगा उनके साथ जो होता है, कानून जो काम करेगा, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे प्रवीण आत्रे जो हमें बता रहे थे कि जांच अभी चल रही है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंटेल इनपुट्स थे, नहीं थे, या थे तो किसके पास थे, उसने आगे साझा किए, नहीं किए, और अगर किए नहीं तो क्यों किए? बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब जांच पूरी होगी। फिलहाल हरियाणा सरकार कटघरे में, विपक्ष भी कटघरे में खड़ी कर रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि बहुत जल्दी ही पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई थी, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है अभी भी टेंस है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि स्थिति काबू में है, लेकिन अभी भी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। सरकार ने जांच बिठाई है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सिर्फ वक्त ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक।